नमस्कार छात्रगण। आज इस वीडियो में हम भारतेंदु विरचित दोहों का पठन करेंगे और उन दोहों का भाव स्पष्ट करेंगे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पे निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण, पे निज भाषा का ज्ञान बिन रहित के हीन। प्रस्तुत अपने प्रथम दोहे में भारतेंदु जी ने अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने से और ज्ञान प्राप्त कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। अर्थात अपनी भाषा के सम्यक ज्ञान के बिना हम अपने हृदय का दुख कभी दूर नहीं कर सकते। यहाँ तो हम अपने हृदय का दुख भी भली भांति दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कवि आगे अंग्रेजी पर कटाक्ष करते हुए, अंग्रेजी भाषा पर कटाक्ष करते हुए या व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आज का देशवासी अंग्रेजी पढ़कर अपने आप को चतुर समझ रहा है, यानी कि वह अंग्रेजी पढ़कर सब गुणों में अपने आप को चतुर समझता है या चतुर बन जाता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि अपनी मातृभाषा के या अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वे देश की दृष्टि में नीचे ही रह जाता है। यहाँ पर कवि ने अपनी मातृभाषा को महत्व दिया है, अंग्रेजी पर कटाक्ष किया है और अपनी मातृभाषा को यहाँ पर महत्व दिया है कि हमेशा अपनी मातृभाषा में हमको शिक्षण लेना चाहिए, ना कि दूसरी भाषा में। कवि कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा में ज्ञान नहीं लेता या जिसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है वो देश के किसी काम का नहीं रहता, अर्थात देशवासियों के लिए वो उपयोगी नहीं रहता। अतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक तो अपनी मातृभाषा का महत्व बताया है कि किस प्रकार मातृभाषा में ज्ञान लेना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा पर भी कटाक्ष किया है। कवि कहते हैं कि हमारी वास्तविक उन्नति तब भी हो सकती है या हमारी प्रगति तभी ही हो सकती है जब हम अपने घर या हृदय की उन्नति साध सकें, यानी कि अपने घर या हृदय की प्रगति कर सकें। केवल बाह्य शरीर की उन्नति करने से और बुद्धि की उपेक्षा करने से मनुष्य मूर्ख ही रहता है, यानी कि अपने बाह्य शरीर की उन्नति और अपनी बुद्धि की उपेक्षा करने से मनुष्य सिर्फ मूर्ख ही रहता है। वैसे ही अंग्रेजी से बाह्य उन्नति हो सकती है, आंतरिक नहीं, यानी कि अंग्रेजी भाषा से सिर्फ अपनी बाह्य प्रगति होती है, आंतरिक नहीं। भले ही कोई व्यक्ति सब प्रकार की उन्नति के लिए लाख प्रयत्न कर ले, परंतु अपनी भाषा को उन्नत बनाए बिना या अपनी भाषा की प्रगति किए बिना उसका जो अभिष्ट यानी कि उसका जो इरादा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मुडता सोग। कवि कहते हैं कि जब घर के या देश के सभी लोग एक ही भाषा बोलने वाले होंगे, यानी कि घर के और देश के लोग एक ही भाषा बोलेंगे और अपने विचार एक ही रखेंगे, यानी एक ही विचार होंगे देश के और घर के सभी लोगों के, एक ही प्रकार की इच्छा रखने वाले लोग होंगे, तभी सब में परस्पर स्नेह भाव बनेगा और मूढ़ता और शोक और चिंता जैसे जो रोग हैं उनका भी नाश होगा, यानी कि मूढ़ता, शोक और चिंता जैसे जो रोग हैं वो मिटेंगे। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति में एक अत्यंत बड़ा लाभ तो यह दिखाई देता है कि यदि हम विविध प्रकार की विद्या या ज्ञान की बातें या विविध प्रकार की विद्या और ज्ञान अपनी ही भाषा में लेंगे या अपनी भाषा में उन ज्ञान की बातें करेंगे, तो उस बात को सुनने वाले सभी को उस विद्या का ज्ञान या लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सुनने वाले हैं वो भी उस विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा में ज्ञान या विद्या प्राप्त करने से हम दूसरों को भी वह ज्ञान या विद्या दे सकते हैं या ज्ञान और विद्या की बातें कर सकते हैं, और जो सुनने वाला है वो भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है या विद्या प्राप्त कर सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि कवि ने इस दोहे द्वारा अपनी मातृभाषा में ज्ञान और विद्या लेने को कहा है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि विविध प्रकार की कला, शिक्षा और अनेक प्रकार के ज्ञान को विश्व के सब देशों से ग्रहण करके उस कला, शिक्षा और उस ज्ञान को अपनी भाषा में ही या अपनी भाषा में उस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश में सभी बातों में भिन्नता है, अर्थात भाषा, विचार, धर्म, रहन सहन आदि सभी में पर्याप्त भिन्नता है, क्योंकि
हमारा देश विविध धर्मी देश है। हमारे देश में विविध धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे देश में सभी बातों में भिन्नता है। इसलिए यहाँ इस भिन्नता की वजह से ही यहाँ प्रतिदिन दंगे फसाद होते रहते हैं। कवि कहते हैं कि इस देश में सबके अभिप्राय तथा सबकी भाषाएं अलग अलग है, यानी कि सबके अभिप्राय, सभी के मत अलग हैं, सभी की भाषाएं अलग हैं और अपनी अपनी शैलियाँ हैं। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि अब सब उपाय छोड़कर हम सबको एकत्र होकर अपनी भाषा की प्रगति करनी चाहिए। इसी से देश का और देशवासियों का कल्याण है, यानी कि इसी में ही देशवासियों का और देश का कल्याण है। यानी कि कवि कहते हैं, अंत में कवि कहते हैं कि हम सबको एकत्र होकर अपनी जो भाषा है उसकी प्रगति करनी चाहिए, यहाँ अपनी भाषा की उन्नति करनी चाहिए। इसी में ही हमारा देश और देशवासियों का कल्याण है। अतः यहाँ कवि सबको एकत्र होने को होकर अपनी भाषा की उन्नति करने का उपदेश देते हैं। फुट बैर को दूरी करी, बांधी कमर मजबूत, भारत माता के बनो भ्राता पूत सपूत। अपने इस अंतिम दोहे में भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति पर व्यंग्य किया है। किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश के लोगों के बीच फूट डालकर उनको आपस में लड़ाकर उन पर राज करते थे या उनका शोषण करते थे। कवि ने अंग्रेजों की इस नीति से देश को चेताते हुए कहा है कि हमें आपसी लूटपाट और बैरभाव को भूलकर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और साथ ही साथ भारत माता को और भी अधिक गौरवान्वित करने के लिए इस धरती के भाई के रूप में और पुत्र के रूप में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यानी कि अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अतः इस प्रकार भारतेंदु जी ने अपने दोहों में अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस बात का उपदेश दिया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा पर कटाक्ष किया है कि अंग्रेजी भाषा पढ़कर आज देश का युवा अपने आप को चतुर समझता है, परंतु अगर उस युवा को अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो वह देश के लिए उपयोगी नहीं है, देश के कोई काम नहीं आ सकता। इस बात पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। साथ ही में कवि ने देशवासियों को एकजुट होने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जब देश के सभी लोग एक ही भाषा बोलेंगे और एक ही विचार रखेंगे और एक ही प्रकार की इच्छा रखेंगे, तब देश में परस्पर स्नेह भाव बढ़ेगा तथा मूढ़ता और शोक चिंता जैसे जो रोग है उनका भी नाश होगा। साथ ही कवि ने यह कहा है कि हमें ज्ञान और विद्या अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में अगर हम ज्ञान और विद्या प्राप्त करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी वो ज्ञान दे सकते हैं, यानी कि जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं वो भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कवि ने यह भी कहा है कि विविध प्रकार की कला, शिक्षा और अनेक प्रकार के ज्ञान को विश्व के सब देशों से ग्रहण करके हमें अपनी ही भाषा में उसका प्रचार करना चाहिए। साथ ही में कवि ने कहा है कि हमें एकजुट होकर या मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहने से ही अपनी भाषा की उन्नति होगी और हमारे देश और देशवासियों का कल्याण होगा। अपने अंतिम दोहे में भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति से देश को चेताते हुए कहा है कि हमें आपसी लूटपाट और बैरभाव भूलकर आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।